नमस्कार साथियों। मैं फार्मासिस्ट साथियों से एक आज अपील करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा और यूनिसेफ द्वारा पूरे विश्व में ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा दिए जाने के लिए, उसकी जानकारी दिए जाने के लिए, उससे जो लाभ होता है उसकी जानकारी दिए जाने के लिए प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के प्रथम सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है और ये लगातार मनाया भी जा रहा है। प्रत्येक वर्ष एक थीम निर्धारित की जाती है, उस थीम को पब्लिक के बीच में स्प्रेड किया जाता है। जितने भी संगठन हैं, चाहे वो चिकित्सा विभाग के संगठन हों, सामाजिक संगठन हों, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को आम जनता तक ले जा कर के वहाँ तक पहुँचाएँ, जिससे जो सरकारें तमाम सारा अपना धन इसके प्रचार प्रसार हेतु व्यय कर रही हैं और जनता को, पब्लिक को लाभ दिलाने के लिए लगातार कार्य कर रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो कार्य कर रही हैं, उसका लाभ कम से कम ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाए। तो ये जो विश्व स्तनपान दिवस है, इस पे लगातार WHO और यूनिसेफ कार्य कर रहा है और बच्चों को स्तनपान कैसे कराया जाए, क्यों कराया जाना चाहिए, उसके लाभ क्या हैं, इसकी जानकारी देने के लिए ये जागरूकता अभियान चल रहा है। ये सप्ताह चल रहा है जो 1 अगस्त से लेकर के और 7 अगस्त तक चलेगा। तो मैं फार्मासिस्ट फेडरेशन के अपने सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करूँगा, इवन जो भी फार्मासिस्ट हैं, वो चाहे हमारे कम्युनिटी के फार्मासिस्ट हों, उनकी भूमिका ज़्यादा बड़ी है। कम्युनिटी फार्मासिस्टों को स्टोर्स पे, मेडिकल स्टोर्स पे वो बहुत ज़्यादा करीब हैं पेशेंट्स के या जनता के, बहुत क्लोज हैं आप। तो अपनी अपनी दुकानों पे, अपने अपने संस्थानों पे आप ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जानकारियाँ देने के लिए जो WHO की गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को आप अपने दुकानों पे लगा लें। दूसरा कि आप कोशिश ये करें कि जो पब्लिक आपके बीच आ रही है, अगर उसमें माताएं आ रही हैं तो उन्हें ज़रूर समझाइए, जो पुरानी मिथ है उसको तोड़िए। तो जागरूकता ही बचाव है, जागरूकता बहुत आवश्यक है। तो कोशिश हमारे सभी साथी करें। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो हैं उनके बहुत क्लोज पेशेंट्स होते हैं, जो हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं उनके बहुत क्लोज पेशेंट्स होते हैं। आप पेशेंट को दवा देते हैं, तमाम सारी स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं और उसके बाद पेशेंट की काउंसलिंग भी करते हैं। तो काउंसलिंग करते समय जहाँ पे अन्य रोगों के बारे में आप बताते हो, वहीं पे एक चीज़ ये भी ज़रूर बता दीजिए कि भाई स्तनपान कितना आवश्यक है शिशु के लिए और माँ के लिए भी, दोनों के लिए। तो इसके अलावा जो हमारे बौद्धिक साथी हैं, बहुत वैज्ञानिक साथी हैं हमारे, जो एकेडमिक फार्मासिस्ट हैं, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ऐसे साथियों की भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए, अपने पहुंच का प्रयोग करते हुए इस चीज़ का प्रचार प्रसार जरूर करिए। तो मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो WHO की गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को आप पब्लिक तक ले जाने में फार्मासिस्ट फेडरेशन का सहयोग करें। और देखिए, फेडरेशन का उद्देश्य यही है हमारा कि हम जनता को जो स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं, या जो गाइडलाइंस WHO और विशिष्ट जो हमारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो गाइडलाइंस दी जाती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस दी जाती हैं, उन गाइडलाइंस को हम जनता तक ले जाने का प्रयास करें। हम आप एक माध्यम बने। हम केवल अपनी मांगें मनवाने के लिए, अपना उत्थान करने के लिए ही कार्य नहीं करना चाहते। हम अपना उत्थान भी करेंगे, बट हम जनता के लिए हैं, हम पब्लिक के लिए हैं, हम मानव हैं। तो मानव के रूप में हमें अपने, जो ईश्वर ने मुझे मानव बना के भेजा है, मुझे और आपको, हम इसका भी प्रयोग करें, इसका भी ईश्वर का धन्यवाद दें कि हम जनता को जो लाभ दे सकते हैं अपने नॉलेज के अनुसार, अपने जो हमारी स्किल है उसके अनुसार, तो वो देने का प्रयास करें। तो जो मुख्य गाइडलाइंस हैं वो मैं शार्ट में आपको बता दूंगा। पहली गाइडलाइन कि बच्चे के जन्म के बाद 1 घंटे के अंदर ही
पहला दूध माँ का, जिसको कोलेस्ट्रम हम लोग बोलते हैं, वो ज़रूर शिशु को देना है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज होती है, तमाम सारे रोगों से उस बच्चे को बचाती है, बच्चे के अंदर इम्यूनिटी पैदा कर देती है वो दूध जो है। तो पहला दूध सबसे आवश्यक है, कोलेस्ट्रम। और 6 माह तक जो माँ का दूध है, ये प्रकृति की देन है कि माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण पोषण देता है, सबसे स्वच्छ होता है, बच्चे के लिए ही बना होता है, तो बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो 6 माह तक जो एक मिथ थी पुरानी, जो परंपराएं थीं कि शहद चटा दीजिए, पानी दे दीजिए बच्चे को, गाय का दूध लोग दे देते थे, आप ऊपर से दूध दे देते थे, तो कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल ही अवॉइड करना है और मदर मिल्क पर ही 6 महीने तक बच्चे को रखना है। WHO ये कहती है कि 6 महीने के बाद अगले 6 या 1 साल के तक बच्चे को लगभग आधा पोषण मदर मिल्क से मिल जाता है। इसलिए बच्चे को धीरे धीरे पौष्टिक भोजन देना हमें शुरू करना है, लेकिन मदर मिल्क बंद नहीं करना है। कब तक? 2 साल तक, क्योंकि 1 साल से 2 साल तक भी 1/3 पोषण उसको मदर मिल्क से मिल जाएगा, बाकी जो है वो आपको अलग से पौष्टिक भोजन के रूप में बच्चे को देना। तो जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेते हुए बच्चे की आवश्यकता अनुसार फूडिंग उसका एक लिस्ट तैयार करें और बच्चे को दें। तो ये जानकारियाँ पब्लिक को देनी है कि हम पहला दूध आवश्यक है, 1 घंटे के भीतर ही पिला देना है। दूसरा, 6 महीने तक बच्चे को मदर मिल्क के अलावा कुछ नहीं देना है। तीसरा, 2 वर्ष तक मदर मिल्क देना है और उसके साथ पौष्टिक भोजन 6 महीने के बाद बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके देते रहना है, जो सुपाच्य हो और चिकित्सक द्वारा उसकी सूची बनवा लें, या जो हमारे चिकित्सा कर्मी हैं उनके द्वारा सूची बनवा लें। गाँव में आशा बहनें हैं, उनको इसके लिए स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है। हमारी एएनएम्स हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। चिकित्सकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और अभी SIHFW ने एक 15वां एपिसोड एक जारी हुआ है, जो शुक्रवार की शाम चिकित्सकों के नाम, डॉक्टर्स के नाम एक एपिसोड आता है SIHFW का। उसका मैं लिंक आपको भेजूँगा, आप सभी उस लिंक को ज़रूर देखिए और उसका प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि उसमें शिशुओं की देखभाल के लिए विशेष रूप में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं और वो पूरी गाइडलाइंस के अनुसार हैं। और मुझे लगता है कि वो हर व्यक्ति को जानना चाहिए, वो चाहे चिकित्सा कर्मी हो और चाहे चिकित्सा कर्मी ना हो, तो उसको जानना चाहिए। तो हमारे फार्मासिस्ट साथी उस चीज़ का प्रचार प्रसार करने के लिए उसका एक बार अध्ययन करें, उसको सुनें, और मुझे लगता है बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी उससे। तो मैं अंत में फार्मासिस्ट फेडरेशन के सभी साथियों से, पदाधिकारियों से, जुड़े हुए सभी सदस्यों से, प्रदेश के सभी फार्मासिस्टों से, चाहे वो कहीं भी कार्यरत हो, सबसे मैं यही अनुरोध करूँगा, और देश के भी साथियों से, कि आप लोग इसका प्रचार प्रसार करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं उसका अभी भी 50% ही लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्टिंग है। तो उसको हम 100% तक ले जाने का प्रयास करें, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तो इसी आशा के साथ कि आप इस सप्ताह के बीच अपने सोशल मीडिया पे इसका प्रचार प्रसार करेंगे, चाहे तो संगोष्ठियाँ कर लें अपने यहाँ, उसका प्रचार प्रसार करें, अपने प्रतिष्ठानों पे पोस्टरिंग करें, पंपलेटिंग करें, और मैन टू मैन, माउथ टू माउथ भी इसके बारे में बताएं, तो जिससे ब्रेस्ट फीडिंग से फ़ायदे जो होने वाले हैं वो ज़रूर लोगों तक जानकारी हो जाए। माँ को भी फ़ायदा मिलता है। ये भी बताइए कि माँ को कैंसर जैसी बीमारी से मुक्ति मिल सकती है अगर वो मदर मिल्क बच्चे को अपने ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है। माँ के जो वज़न बढ़ता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो वज़न कम होने लगता है, कम होता है धीरे धीरे करके। तो ये सारी तमाम इमोशनल चीज़ें ऐसी हैं, इमोशनल अटैचमेंट जब बच्चे को होता है तो मानसिक बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है, तमाम शारीरिक बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तो माँ के लिए भी फ़ायदेमंद है और बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करानी है, और इसी पे हमारे सभी फार्मेसिस्ट साथियों को इस पूरे वीक प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी आप सभी के लिए है। और मेरा अनुरोध है, अपील है कि आप सभी प्रचार प्रसार करें। नमस्कार, धन्यवाद।